जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रतिशत की। देखिए, एक क्लास जो हम लोग की होगी बिल्कुल बेसिक की होगी, जिसमें हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तुलना पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और परसेंटेज के बेसिक को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला टाइप क्या है इसमें कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहले टाइप का नाम क्या है? प्रतिशत। ये काटे दो और बढ़िया से। हाँ? 2 मिनट बाद निकाल दो, ना है? कौन सी? नहीं, तीन तीन चार क्वेश्चन है खाली बाकी, वो 3-4 का स्पेशल अच्छी बनाई। और ठीक है, इसका पूरा परसेंटेज का नोट्स हम बना दिए हैं ना, फोटो कॉपी का रखला दिए, अभी आप लोग को दे देंगे। तो धीमा धी रखें, अभी आएंगे देंगे। ठीक है, देख लो लोग, अभी मिल जाएगा जी, अभी आएंगे दे देगी धीमा। तभी ये उगलत रही एकदम बुझिए, वरना मैं कहा गया धीमा धी नोट से लेके। चलो सुनो बाबू। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रतिशत की। देखिए, पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग प्रतिशत के बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। बेसिक में क्या क्या सीखने वाले हैं? जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना, फिर तुलना पर आधारित प्रश्न। तुलना पर आधारित प्रश्न का मतलब जैसे 20-40 का कितना परसेंट है, 50-100 का कितना परसेंट है, 10-20 का कितना परसेंट है, 1/2, 1/5 का कितना परसेंट है। ठीक है, इसी में और एक टाइप आ जाएगा, जैसे 100 200 से कितना परसेंट कम है, 1/4 3/8 से कितना परसेंट कम है, जैसे 20 10 से कितना परसेंट अधिक है। जितने बेसिक प्रश्न बनते हैं ना, बेसिक टाइप, उन सभी टाइप को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो भी मतलब टाइप 1 से उसको स्टार्ट किया जाएगा, और इसमें हम लोग बेसिक पार्ट को पूरा पूरा समझ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं प्रतिशत के बेसिक स्ट्रक्चर को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न है कि प्रतिशत कहते किसको हैं? व्हाट इज परसेंटेज, है ना? प्रतिशत है क्या? तो सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि प्रतिशत किसे कहते हैं। देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं प्रतिशत। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा। प्रति का मतलब क्या होता है? बट्टा। प्रति का मतलब क्या होता है? बट्टा। और शत का मतलब क्या होता है? 100। किसी भी संख्या का 1/100वां भाग उसे क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं प्रतिशत बराबर 1/100। प्रतिशत बराबर क्या कह सकते हैं आप? 1/100। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रति का मतलब बट्टा और शत का मतलब 100। प्रतिशत बराबर 1/100। किसी भी संख्या का 1/100वां भाग उसे क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। देखिए, इसमें 5 टाइप हम आज सीखेंगे, है ना? 5 टाइप में पूरा बेसिक कवर हो जाएगा। मतलब जितने बेसिक प्रश्न वहां से बनते हैं सारे प्रश्न आप लोग समझ लेंगे वहां से। देखिए, पहला टाइप हमारा क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, बोले कि 20% को भिन्न में बदलिए। 20% को भिन्न में बदलिए। अभी एक बात आप सीखे हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। तो जहां प्रतिशत है वहां क्या लिखिए? 1/100। 20 से कम 20 और 20 पचे 100, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न आ जाए 25% को भिन्न में बदलिए। तो क्या लिखेंगे? 25 गुणे 1/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आपका आंसर। फिर मान लीजिए कि प्रश्न आ जाए कि 30% को भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप? 30
जहाँ प्रतिशत है वहाँ क्या लगा दीजिए 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 3/10, आपका आंसर हो गया। मतलब 30% का मतलब क्या हो जाएगा 3/10। और कुछ प्रश्नों को समझिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 11 सही 1/9% को भिन्न में बदलिए। 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है? 11 9 99, 99 100, 100/9। क्या लिखेंगे 100/9। इस प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा बाबू 1/100। 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/9, आपका आंसर हो गया। ठीक है। फिर मान लीजिए आपके सामने आ जाए 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप? 33 सही 1/3 को, देखिए 3 का 33 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे। 33 या 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100/3, 100/3। अब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 1/100, परसेंट से परसेंट कैंसिल, सॉरी 100 से 100 कैंसिल, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि 14 सही 2/7% को भिन्न में बदलिए। तो देखिए 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 100/7, 100/7। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, काट देंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा 1/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से देखिए, यह वीडियो जो है केवल बेसिक के लिए ही होगा, है ना, कुछ एडवांस वर्जन इसमें नहीं सीखेंगे हम लोग। सारा बेसिक का डाउट आपका इसी वीडियो से दूर हो जाएगा। बस आराम आराम से आप देखिए किस तरीके से बेसिक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए अगले प्रश्न को समझिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए, कुछ भी दे दें, 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। और 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं बाबू 66 का 3 में गुणा करेंगे 198, 198 में दो जोड़ेंगे 200, 200/3, क्या आ जाएगा 200/3। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, 1 2 1 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2/3, आंसर कितना आ गया 2/3। तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके के प्रश्न यदि आपको मिले तो बड़ी आसानी से आप लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे। कोई भी संख्या होगी, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। जहां आपको परसेंट दिखाई दे वहां आप सीधा 1/100 लिख दीजिएगा और कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ समझिएगा। फैक्ट क्या है? जैसे लिखे हैं आप लोग 20% का वैल्यू निकला 1/5, 20% का वैल्यू क्या निकला 1/5। देखिए इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। यहाँ पे लिख दे रहा, इसी को मैं लिख रहा हूं दोबारा। 20% का मतलब क्या निकला 1/5। 5 जो होता है मूल मान होता है, मूल मान होता है। और जो 1 है यह परिवर्तित मान है, यह हमेशा चेंज होता रहेगा, परिवर्तित मान है। जैसे अगर आप 5 का 20% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर आप 5 का 20% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, 5 का मतलब क्या होता है गुणा। अभी मैं बताऊंगा तुरंत इसके बाद वाला टाइप में आपको का मतलब क्या होता है गुणा होता है, पूरा कई क्वेश्चन उसमें मैं कराऊंगा। तो 5 का 20%, इसको क्या लिखेंगे बाबू 5 गुणे 20, और परसेंट का मतलब 1/100। देखिए 20 बचे 100, अब 5 एकम 5, क्या बचा 1। देखिए 1 आ गया ना। तो अब क्या कर सकते हैं कि 5 का 20% क्या निकलेगा 1 निकलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4 का 25% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 10 का 30% निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। फिर समझिए बाबू 9 का 11 सही 1/9% निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 3 का 33 सही 1/3% निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 7 का 14 सही 2/7% निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। फिर 66 सही 2/3% का मतलब 2/3। 3 का 66 सही 2/3% जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, नीचे वाला जो मान होता है मूल मान होता है,
ऊपर वाला मान क्या होता है, परिवर्तित मान होता है। ऊपर वाला मान चेंज होता रहता है लेकिन नीचे वाला मान कभी चेंज नहीं होता है। इस बात में कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो पहला टाइप आप क्या सीखे हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। तो नोट में चाहे तो एक बात भी लिख सकते हैं आप कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए या प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, नोट में एक बात लिख सकते हैं जो आपकी जानकारी के लिए, उसी बात को मैं समझाया, मैं दोबारा मैं ट्रिक बना के बता रहा हूँ। जैसे लोग बताते हैं तो ये ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक आया कैसे वो भी जान लीजिए, है ना। ट्रिक क्या बनाते हैं लोग कि प्रतिशत हटाइए और 100 लगाइए, 100 से भाग करिए। तो आप नोट में लिख सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर 100 से भाग कर देते हैं। तो इस टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होगा, इस टाइप के प्रश्न आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए पूरे परसेंटेज का बेसिक ही मेन रहेगा। अगर आप बेसिक बढ़िया से समझ गए, जितना मैं टाइप में डिवाइड किया है इसको, है ना, उतना टाइप यदि आप समझ गए तो समझिए आगे वाला परसेंटेज में तो कुछ है ही नहीं है। आप पहली क्लास यदि आप नहीं समझे, इस बात को नहीं समझे, तो आगे वाली बात में हर एक कदम पे आपको डाउट मिलेगा, और हर डाउट दूर करते 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 आपका पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं बन पाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पहले वीडियो को एकदम आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए हो कैसे रहा है, आखिर में प्रतिशत का जड़ क्या है, बेस क्या है, न्यू क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए टाइप 2 का नाम क्या है बाबू, टाइप 2। टाइप 2 आपका है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, यहाँ नोट में एक बात आपका लिख सकते हैं। देखिए नोट में जो लिखवा रहा हूं अभी मैं बताऊंगा आया कैसे है ये, है ना। नोट में आपको मैं लिखवा रहा हूँ खाली, लेकिन इसका जड़ बताऊंगा कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे हम इसी बात को लिख रहे हैं। देखिए नोट में लिखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि 1/4, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो होगा क्या बाबू। सबसे पहले मेथड 1 समझिए इसका, 1/4 लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, 20/20 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। 10/10 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। 100/100 का मतलब क्या होता है बाबू, 1 होता है ना। क्योंकि संख्याएं कट जाती हैं, वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 का नियम आप सीखे हैं किसमें, नंबर सिस्टम है। 1 न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 एकम 5, 10 एकम 10, 20 एकम 20, 1 से आप किसी संख्या में गुणा करिए ना, देखिए सेम वही नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप समझ सकते हैं ना, 10/10 का मतलब 1, 20/20 का मतलब 1, 100/100 का मतलब 1, 50/50 का मतलब। ठीक, तो बताइए यहाँ पे आप एक बात लिख सकते हैं, 1/4 गुणे 1 लिख सकते हैं अपने पास से। अब 1/4 का 1 में गुणा करें तो 1/4 ही होगा। अब 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 100/100 लिख सकते हैं बाबू। 1/1 की जगह पे 100/100 आप लिख सकते हैं। अभी आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं ट्रिक वहां लिख दिया हूँ, 100 से गुणा करके सीधा सीधा आंसर निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो ट्रिक आया कैसे है उस बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई आप ट्रिक रट्टा मार लेंगे, हो सकता है ट्रिक भूल जाए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी बोलता है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बोलता है। तो उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, 100 से गुणा क्यों करते हैं आखिर में, व्हाट इज रीजन, कारण क्या है इसका।
तो देखिए मान लीजिए कि 1/4 गुणे 100 बट्टे में 100, तो क्या लिखा जाए 1/4 गुणे 100 गुणे 1/100। देखिए 100 एकम 100 और नीचे क्या है बाबू 100, तो क्या 100/100 को आप 100 गुणे 1/100 नहीं लिख सकते हैं? अभी हम एक बात आपको सिखाए हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। यह बात सीखे हैं आप? प्रतिशत का मतलब 1/100, जहां प्रतिशत होता है वहां 1/100 लिख दिया जाता है। जहां प्रतिशत आपको दिखाई दे वहां क्या लिख देंगे 1/100। तो बताइए यहाँ 1/100 दिखाई दे रहा है, 1/100 की जगह प्रतिशत नहीं लिख सकते हैं? अगर आप प्रतिशत की जगह पे 1/100 लिख सकते हैं तो 1/100 की जगह पे प्रतिशत नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं आप 1/4, अब देख कट फिट करिए यहाँ पे 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 एकम 25 आए। 1/100 का मतलब क्या होता है बाबू? प्रतिशत। मैंने 1/4 का मतलब क्या होगा? 25%। ठीक है बाबू, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 25%। अब इसका मेथड 2 देखिएगा। इतना बड़ा महाभारत आपको नहीं करना पेपर में, है ना? क्या करना है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो मान लीजिए 1/4 यहाँ लिखा हुआ है, 1/4 गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 25 बार। 100% आ गया बाबू, 25% इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/4 का मतलब 25%। फिर मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए यहाँ पे 1/5 का, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/5 गुणे परसेंट का मतलब 1/100, 5 दूना 10, क्या आ गया बाबू? 20% इज द राइट आंसर। फिर देखिए मान लीजिए आज 1/10 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या लिखिए 1/10 गुणे क्या कर देंगे बाबू? 100, 0 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 10%, है ना? फिर मान लीजिए कि 1/9 को प्रतिशत में बदलना हो, 1/9 गुणे क्या कर देंगे? 100, क्या लिखेंगे बाबू? 100/9, 100 में 9 से 11 सही 1/9% आपका आंसर हो गया। 11 सही 1/9% आपका आंसर गया। 100 में आप 11 से भाग, 100 में आप 9 से भाग देंगे ना, 11 से 1/9% मिल जाएगा। फिर और देख लीजिए कुछ प्रश्न, जैसे मान लीजिए प्रश्न आ जाए यहाँ पे 1/11 को परसेंट में बदलिए, तो क्या लिखें? 1/11 गुणे में 100, क्या हो जाएगा? 100 बटे में 11, 100 में 11 से 9 सही 1/11% इज द राइट आंसर। 9 सही 1/11% इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल बेस है, जान लीजिए। टाइप 1 टाइप 2 ये बिल्कुल बेस है। समझिए जैसे नहीं ABCD हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा ए है, ए बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम, और सीधा सीधा हम आपको क्वेश्चन पे उतार दें तो नॉलेज दिखाने वाली बात आ जाएगी। क्वेश्चन पे उतार देंगे, हम लगाएंगे, हम ही समझेंगे, आपको थोड़ा सा सलाह देंगे कि अरे भैया हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, कुछ होने वाला नहीं होगा उससे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला तो मैथ में कुछ समझ में आएगा? कभी नहीं समझ में आएगा बाबू, है ना? छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। अब जितना टाइप आप सीखेंगे ना, जो भी टाइप आप सीखेंगे परसेंटेज से, हर टाइप के पहले बेसिक लगातार 5 क्वेश्चन बेसिक समझाएंगे, वाकई बात क्वेश्चन पे उतारेंगे। बेसिक ही आपका पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, है ना? अभी देखिए कितना मजा आने वाला है परसेंटेज में, अब हर टॉपिक में मजा आएगा। बस आराम आराम से आप लोग साथ साथ चलते रहिए। मैथ मतलब कुछ नहीं बाबू, 3 महीने का टारगेट, 3 महीने में पूरा मैथ हम समाप्त कर देंगे। देखिए समाप्त भी होगा 3 महीने में। वही पढ़ने वाला लड़का पढ़ लेगा, ना पढ़ने वाला देखता रहेगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए 2 टाइप आप समझ गए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए अगली बात को बाबू, इसे सिंपल से एक और तरीके से याद रखिएगा। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग, है ना? प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग। एक ट्रिक बन जाएगा आपका। प्रतिशत लगाना हो 100 से गुणा करिए, प्रतिशत हटाना हो 100 से भाग करिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग बाबू तुलना पर आधारित प्रश्न।
तुलना। अब देखिए इसके बाद में सब मिला के एक ऐसा टाइप बनाऊंगा ना, सबसे अलग रहेगा वो, है ना। अभी 2 टाइप आप सीखे है ना, 3 टाइप और मैं इसमें सिखाऊंगा। 3 टाइप का सब टाइप मिलाकर इतना शानदार एक टाइप बनाऊंगा कि मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। कहेंगे तो कभी देखे ही नहीं थे हम, है ना। तुलना पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए, पहले नोट में एक बात लिखवा दे रहा हूं यहीं पे। देखिए, जिस संख्या के पीछे का या शेष शब्द लगा होता है उसे नीचे रखते हैं। जिस संख्या के पीछे का या शेष शब्द लगा होता है उसको हर में रखते हैं। लिख दे रहा हूं मैं। अभी कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए जिस संख्या के पीछे, जिस संख्या के पीछे का या से शब्द लगा होता है, का या से शब्द लगा होता है, उसे नीचे रखते हैं या हर में रखते हैं। ठीक है, आपके अनुसार ये क्या लिखवा दिए, आप बस आगे बता रहे हैं क्या लिखवा दिए। देखिए एक प्रश्न है आपके सामने कि 10 20 का कितना प्रतिशत है। 10 20 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब 10 20 का कितना परसेंट है। देखिए अब एक बात, 10 20 का कितना परसेंट है, का किसके पीछे लगा है, 20 के पीछे लगा है ना। तुलना आपको इससे करना है। तो 10 20 का कितना परसेंट है, जिसके पीछे का या से शब्द लगा होगा उसे कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। जिसके पीछे का या से शब्द लगा होगा उसे कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। 10 20 का कितना परसेंट है, मतलब 10 किसका, 20 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। बात समझ रहे हमारी। आपको बोले है ना कि प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, अब प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग। नोट में आप स्पष्ट रूप से लिख लीजिएगा। प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग, अब प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा। कह रहा है कि 10 20 का किसके पीछे लगा हुआ है, 20 के पीछे। 10 20 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। बताइए, 20 पचे 100, 10 पचे 50, कितना परसेंट आ गया अबू, 50% इज द राइट आंसर। ठीक है, 50% इज द राइट आंसर। फिर मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न बन जाए कि 40 50 का कितना परसेंट है। 40 50 का कितना परसेंट है, तो क्या हो जाएगा वो 40 किसका, 50 का कितना परसेंट है, गुणे में 100, 50 दूना 100, 40 दूना 80, आंसर आ गया बाबू, है ना। मतलब 40 50 का कितना परसेंट है, 40/50 गुणे 100। जिसके पीछे का या से शब्द लगा उसे नीचे रखेंगे। का किसके पीछे लगा है, 50 के पीछे, 50 देखिए नीचे रखे हैं। प्रतिशत लगाना है ना, 100 से गुणा कर देंगे। 40/50 गुणे में 100, क्या गया वो, 50 गुणे 100। ठीक है ना।